जो इनकी 5 संतानें हो गई हैं, उसमें देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि जी के साथ हुआ है। कर्दम ऋषि जी का मन इस संसारी व्यवस्था में लग नहीं रहा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि देखो ऐसा है कि ये भगवान का काम है, ठीक है, मुझे यह काम मिला है बेटा, तो इसमें आपको सहयोग करना पड़ेगा। तो बोले मेरा मन इन सब कामों में लगता नहीं है, मुझे तो सिर्फ भगवान का स्मरण ही समझ में आता है, घर गृहस्थी का ये जो झंझट है ये हमारे समझ से परे है। तो बोले बेटा इसमें दरअसल बात ये है कि भगवान की जो मनसा है उसमें वो ये है कि वो स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में आएंगे। जब भगवान पुत्र के रूप में आएंगे तब यह तुम्हारा जो जीवन है यह धन्य हो जाएगा। अब जब भगवान को पुत्र के रूप में आने की बात कर्दम ऋषि ने सुना तो वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि देखो मनु महाराज जी पहले ही आ चुके हैं और उनकी 3 कन्याएं हैं, उनको लेकर के वो आएंगे तुम्हारे यहाँ, तो उसमें आप जो है उनके प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लेना और उसमें ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करना कि भाई आप कहाँ मनु महाराज और मैं कहाँ जंगल में तपस्वी, दोनों की कोई तुलना नहीं है, और कुछ ऐसा वैसा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। यह जो है यह भगवान का विधान है। तो जैसे पिता कोई अपने बच्चे को समझा दे कि बेटा ऐसी ऐसी